का दिल है सर, सदर रोड, वो डूब जाता थोड़ी सी बारिश होने से। आप कहिएगा विकास की जरूरत है, आपको नहीं दिखाई देता क्या विकास की जरूरत है कि नहीं? हमें तो दिखाई देता है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं। आप विधायक जी से काहे नहीं पूछते हैं सवाल की विकास की जरूरत है? सदर रोड काहे नहीं बना? वो बोकाई मंडल पट काहे टूटा हुआ है? सीताधार का दुर्दशा काहे है? सुभाष चौक पे जाम से लागनी एक डेढ़ घंटा का जाम लगता सुभाष चौक पे। युवा नेता मोहन आनंद जी आए हुए हैं और ये फॉरबिसगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी भी हैं। तो चलिए आज इनसे पूछते हैं कि फॉरबिसगंज विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, इनका क्या सोच है, क्या विचार के साथ इतने कम उम्र में राजनीति में आए हैं। तो स्वागत है आपका टाइम्स भारत न्यूज में। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनको नमस्कार, प्रणाम, आदाब। इतने कम उम्र में राजनीति में आया? सर मैं कम उम्र तो नहीं, 26 साल का हूँ और इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल का एज होता है, कैपेबल आप हैं 25 साल के बाद। और हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जितने युवा सक्रिय होंगे उनके अंदर एनर्जी है और हमारे देश के पॉपुलेशन का 60% आबादी युवा का है, तो युवा को राजनीति में आना चाहिए। इस सोच के साथ हम फॉरबिसगंज विधानसभा की राजनीति में आए। अच्छा एक चीज बताइए, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, और इन लोगों का जो राजनीति है वो एक लंबे अरसे से चला आ रहा है, तो फॉरबिसगंज में कैसे आप इनके जो एक जाल है उस जाल को तोड़ पाइएगा? राजनीतिक जाल जो है फैला हुआ है उसको कैसे तोड़िएगा? सर जो राजनीतिक का जाल फैलता है वो आपके काम से फैलता है। अगर आप काम करेंगे तो आपको वोट नहीं मांगना पड़ेगा, और अगर आप काम आपने नहीं किया है तो आपको वोट मांगने पर भी वोट नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज बताइए, आप बोल रहे हैं कि हम काम के बल पे आए, आपने फॉरबिसगंज विधानसभा में क्या काम किया? सर हम फॉरबिसगंज विधानसभा वासियों से मौका मांग रहे हैं काम करने के लिए। हम युवा हैं, मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं है, ना मुझे कोई झुकने में तकलीफ है, ना मुझे पैर छूने में तकलीफ है, और ना मेरे अंदर कोई ईगो है कि विधायक बन के हम फॉर्च्यूनर में चलेंगे या विधायक बन के बंगला लेंगे पटना में। ऐसा कोई शौक लेके नहीं आए हैं, हम काम की राजनीति को लेके आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। जो काम हमारे पास आया, आज भी डेली 50-60 कंप्लेंट आता है मेरे पास फॉरबिसगंज विधानसभा से। कुछ तो वजह होगा जो लोग हमारे पास कंप्लेंट आता होगा और उसको सॉल्व करा के देते हैं, चाहे थाना का केस हो, जिला का केस हो, पटना का केस हो, दिल्ली का केस हो, कहीं का केस हो, किसी भी मैटर का केस हो, हमारे पास केस आता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर हर जगह अवेलेबल है और मेरा कोई पीए नहीं है, हम डायरेक्ट फोन उठाते हैं, चाहे कोई भी फोन कर सकता है। अच्छा एक चीज मार्केट में हल्ला है कि मोहन आनंद जी है बरसाती मेढक की तरह आए हैं चुनाव के समय और चुनाव के बाद फिर वो चले जाएंगे, क्या इस पर क्या करना है? सर अररिया की राजनीति को मैं 2013-14 से जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सीखने की कोशिश करी है। मैंने यहाँ पे पोस्टर तक लगाए हैं बहुत सारे पार्टियों के फेवर में, जैसे स्टिकर पोस्टर जो बैनर बांटे जाते मैंने बांटे हैं। मैंने बहुत छोटे लेवल से राजनीति देखी है और बरसाती मेढक का बात रहा तो हम पिछले बार 2024 की राजनीति में सक्रिय थे, 2020 की राजनीति में सक्रिय थे, 19 में सक्रिय थे। तो जो ये कह रहे हैं उनको राजनीतिक समझ उनकी कम है, उनको अपनी समझ थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है, उनको मेरे बारे में जानने की जरूरत है। मेरे उम्र पे मत जाइए, आप मेरे बारे में थोड़ा रिसर्च करिए। अच्छा फॉरबिसगंज विधानसभा में विकास की जरूरत है कि नहीं? सर जनता विकास की जरूरत मांग रही है, हम सिर्फ मान लीजिए कहें कि विकास की जरूरत है। विकास की जरूरत फॉरबिसगंज का दिल है सर, सदर रोड, वो डूब जाता थोड़ी सी बारिश होने से। आप कहिएगा विकास की जरूरत है, आपको नहीं दिखाई देता क्या विकास की जरूरत है कि नहीं? हमें तो दिखाई देता है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं। आप विधायक जी से काहे नहीं पूछते हैं सवाल की विकास की जरूरत है? सदर रोड काहे नहीं बना? वो बोकाई मंडल पट काहे टूटा हुआ है? सीताधार का दुर्दशा काहे है? सुभाष चौक पे जाम से लागनी एक डेढ़ घंटा का जाम लगता सुभाष चौक पे, काहे नहीं सुविधा होता है? काहे नहीं पूछते विधायक जी से? हमसे तो जो मर्जी पूछे, कोई मना ही नहीं, हम जवाब देंगे, पर विधायक जी से भी पूछिए। हम तो पूछते हैं सबसे, उनका जवाब बताइए क्या कहते हो कि सुभाष चौक का जाम के बारे में उन्होंने क्या कर दिया 10 साल में? क्यों नहीं जाम हटा अभी तक? क्यों सीताधार का दुर्दशा है? क्यों सदर रोड का दुर्दशा है? बोकाई मंडल का पलदल पथ का दुर्दशा है? 31 पंचायत का हाल देख लीजिए आप। लोग कहते हैं वोट लेने के बाद दर्शन देने नहीं आए। हम नहीं कह रहे हैं सर, जनता ऐसा कह रही है, आप मार्केट में पता करिए। अच्छा फॉरबिसगंज विधानसभा, नरपतगंज विधानसभा, रानीगंज विधानसभा के बीच में एक मेडिकल कॉलेज
मिलना था वो नहीं मिला, और वो मेडिकल कॉलेज उठ के चला गया रामपुर कोदरकट्टी। क्या सही आपको लग रहा है? सर, एक पिछले साल 2024 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो एक बात निकल के आई थी कि अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में थोड़ा सा मतभेद चल रहा है, जिस वजह से सीट कम हो गया था उनका उत्तर प्रदेश में। तो लोगों का आकलन था कि यही रीजन रहा होगा कि अमित शाह जी और योगी जी के बीच में थोड़ा सा समन्वय नहीं बैठ पाया। अररिया जिला में या पूरे बिहार में भाजपा का ऐसे ही है, किसी के साथ कोई समन्वय बैठ ही नहीं पाता है, ना विधायक के साथ सांसद का समन्वय बैठता है। फॉरबिसगंज में 2 दशक से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारा चीज, विकास का चीज उठ के चला जाता है दूसरे विधानसभा में। इस पर क्या करना? ये तो विधायक जी के ऊपर सवालिया निशान है। आपका 10 साल का विकास दर्शाता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल जैसी सुविधा नहीं है। क्या विकास किए हैं आप? क्यों चला गया मेडिकल कॉलेज? ये तो विधायक जी पे सवाल है, क्यों चला गया? उनको करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, आंदोलन करते थे उसके लिए, हॉस्पिटल के लिए, सड़क जाम करवा देते हो। हम लोग करेंगे तो सत्ता में है तो आंदोलन नहीं कर सकते तो मांग तो सकते हैं। पत्रकार का हम तो विधायक जी के लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं। हम अपना संकल्प पत्र जिस दिन जारी करेंगे आप क्वेश्चन उस दिन करिएगा। मेरा पहला सपना है फारबिसगंज विधानसभा का 31 पंचायत में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो और वो 24 घंटा चालू हो। अगर विधायक जी ऐसा कुछ कहते हैं तो हम मानेंगे। इसके अलावा जोगबनी नगर परिषद और फारबिसगंज नगर परिषद में सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जो 24 घंटा चालू हो, जहां पे किसी की पैरवी लगाने की जरूरत ना हो। आपसे आधार कार्ड ना मांगा जाए, अगर आप बीमार हैं तो आपका इलाज किया जाए बिना जात देख के, बिना धर्म देख के। अच्छा, एक चीज बताइए कि बीरपुर में एयरपोर्ट चला गया, फारबिसगंज में इतना बड़ा हवाई पट्टी वाला मैदान खाली है, इस पर आप क्या कहिए? सर, हवाई फील्ड बहुत बड़ा जगह है हमारे लिए। अभी नया उड़ान योजना आया था, उसमें एक भागलपुर, एक सहरसा, एक बीरपुर, एक और जगह था, 4 जगह दिया गया था। सीमांचल के साथ सौतेलापन किया गया है। सीमांचल को कुछ नहीं दिया जाता है, उनको लगता है यहाँ तो हमें फ्री में वोट मिलते हैं। झंडा उठाने वाले बहुत सारे लोग फ्री में घूमते हैं, हम तो अपने छाप पे जीत जाएंगे। तो वो जमाना सर चला गया है। किसी की कोई बपोती सीट नहीं है। अगर कोई इस भ्रम में है तो भ्रम को दूर कर लीजिए। नीतीश कुमार जी भ्रम में थे, कहां से कहां आ गए हैं इस बार आप लोग रिजल्ट देख लीजिएगा। नीतीश कुमार जी साफ है। सारा विकास कार्य उठ के विधानसभा से बाहर जा रहा है, आप लोग आंदोलन में क्यों नहीं कर रहे हैं? विकास के लिए योजना को फारबिसगंज विधानसभा में लाने के लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? बस चुनाव के समय आते हैं और बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए। ऐसा कैसे चलेगा? जनता कैसे विश्वास करेगी आप पर? सर, हम आंदोलन पे विश्वास नहीं करते हैं, हम काम करने पे विश्वास करते हैं। हम जो भी कंप्लेंट मेरे पास आता है उससे संबंधित अधिकारी, प्रतिनिधि जिनसे बात करने की जरूरत होती है हम उस समय बात करते हैं। और आप कहते हैं कि विधानसभा से उठ के चला जाता है, तो दुर्भाग्य है फारबिसगंज विधानसभा का जो ऐसा विधायक जी हैं जो अपने लिए हॉस्पिटल भी नहीं लेके आ सकते हैं। आप इस बार किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा? निर्दलीय लड़िएगा या किसी पार्टी के बैनर के नीचे लड़िएगा? बीजेपी को छोड़ के सभी पार्टी का स्वागत है। जो हमारे ऊपर उम्मीद जताएंगे उनको हम ये सीट जीत के देंगे। फारबिसगंज जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, फारबिसगंज जनता का विश्वास मेरे साथ है और इसके बदौलत हम चुनाव मैदान में हैं। डेली सैकड़ों कंप्लेंट मेरे पास आते हैं और उसको सुनवाई हम डेली करते हैं। ये थे मोहन आनंद जी जो फारबिसगंज विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं और ये इनका कहना है कि यदि आप हमें जिताकर भेजिएगा विधानसभा तो मैं जरूर फारबिसगंज विधानसभा को बिहार की नंबर 1 विधानसभा बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद।